सो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर एलटीआई सिस्टम। और दूसरी बात ध्यान रखें आप कि y ऑफ t, आई शुड से दिस इज x of t, this is h of t, and this is y of t. So I can say y of t is equivalent to x of t convolution with h of t, है ना। This is convolution operator, है ना। The convolution operator is only applicable on LTI system। जो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर है वो किस पे एप्लीकेबल है? ओनली ऑन LTI सिस्टम। ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट ऑपरेटर है, ध्यान रखें। दिस इज LTI ऑपरेटर, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट ऑपरेटर। तो ध्यान रखें, this impulse response, this convolution is only applicable on LTI system। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही हम कन्वोल्यूशन का यूज करेंगे। अब इस इंपल्स रिस्पॉन्स से और क्या क्या बताया जा सकता है? मैंने आपको यह तो बताया कि किसी भी इनपुट के लिए अगर आपको h ऑफ t दिया है तो किसी भी इनपुट के लिए आप LTI सिस्टम का आउटपुट बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम बता सकते हैं वेदर सिस्टम इज कॉजल और नॉन कॉजल। कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम हम बता सकते हैं, कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम। कैसे, जरा देखें। वी कैन कमेंट ऑन कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम। लेट्स से दिस इज माय सिस्टम, and input is del t. So can I say input of the system is applied at t equal to 0? Input कहां अप्लाई किया है आपने? at t equal to 0 पे। If h of t is what? t of del t। अगर मैंने इनपुट किया है t equal to 0 पे अप्लाई, तो h ऑफ t का वैल्यू मुझे कब मिलना चाहिए? t इक्वल टू 0 के बाद में, है ना, या t इक्वल टू 0 पे। अगर इनपुट मैंने अप्लाई किया है t इक्वल टू 0 पे, तो आउटपुट कब मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए, क्योंकि कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं, कॉजल सिस्टम्स, है ना। दिस इज कंडीशन फॉर कॉजल सिस्टम्स कि if input is applied at t equal to 0, this is my xt and xt is equivalent to del of t। If input is applied at t equal to 0, then output should be h of t must be h of t should not be 0 for t greater than or equal to 0, है ना। या इसका और तरीका हम आसानी से बताएं तो मैं ऐसा बोल दूं कि h of t must be 0 for t less than 0। कि अगर मैंने t इक्वल टू 0 पे इनपुट प्रोवाइड किया है, अगर मेरा इनपुट t इक्वल टू 0 पे है, तो t इक्वल टू 0 से पहले मुझे h ऑफ t नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो सिस्टम कैसा है? इफ दिस इज ट्रू देन सिस्टम इज नोन एज कॉजल सिस्टम। तो एलटीआई सिस्टम की कॉजल है या नॉन कॉजल है कैसे बता सकते हैं? उसका इंपल्स अगर t लेस देन 0 पे 0 है तो सिस्टम इज कॉजल। और नॉन कॉजल कब हो जाएगा? सिस्टम इज सेड टू बी ए नॉन कॉजल सिस्टम। सिस्टम इज सेड टू बी ए नॉन कॉजल सिस्टम इफ h ऑफ t इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। तो अगर t इक्वल टू 0 पे इनपुट प्रोवाइड किया है तो आउटपुट कहां मिलना चाहिए? t इक्वल टू 0 से कम पे मिलना चाहिए। दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज कॉजल सिस्टम। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, और ऐसा स्टैटिक सिस्टम के लिए भी कर सकता हूं, है ना। कॉजल और नॉन कॉजल और स्टैटिक डायनामिक हमने साथ में पढ़े थे, तो जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि लेट्स से स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर
नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम्स। तो स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम किसके बोलेंगे कि अगर आपने t इक्वल टू 0 पे आउटपुट प्रोवाइड किया है तो ये सिस्टम मेमोरीलेस कब हो सकता है, व्हेन ht यू विल ऑब्टेन ht एट t इक्वल टू 0। अगर आपने t इक्वल टू 0 पे अगर इनपुट प्रोवाइड किया है तो आउटपुट भी कहां मिलना चाहिए आपको, t इक्वल टू 0 पे। दिस ht में बी सम k टाइम्स ऑफ del t, देन ओनली सिस्टम इज सेड टू बी ए डेफिनेशन ऑफ ए स्टैटिक सिस्टम। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए, किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स ऐसा कुछ मिल जाए, तो आप सिस्टम को क्या बोलेंगे, स्टैटिक है या डायनामिक है, कि इंपल्स रिस्पॉन्स तो t इक्वल टू 0 पे इनपुट दिया वो है और ये तो t इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, तो सिस्टम कैसा है, दिस सिस्टम इज डायनामिक। बट कॉजल और नॉन कॉजल, क्योंकि कॉजल सिस्टम वो होते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट में के प्रोसेस में चलते हैं। तो आपने इनपुट दिया है t इक्वल टू 0 पे, तो आउटपुट मिलना चाहिए आपको t इक्वल टू 0 के बाद में। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज, बट दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, दूसरे सिस्टम पे नहीं एप्लीकेबल है, नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट सिस्टम, इस बात का ध्यान रखें। तो आप स्टैटिक डायनामिक सिस्टम, कॉजल नॉन कॉजल बता सकते हैं। अगर किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स, लीनियर टाइम इनवेरिएंट का सिस्टम का रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स अगर t लेस देन 0 पे 0 है तो दिस इज नोन एज कॉजल सिस्टम, और अगर वो t लेस देन 0 पे नॉन जीरो है तो दिस इज नॉन कॉजल सिस्टम। अगर इंपल्स रिस्पॉन्स t इक्वल टू 0 पे ही मिलता है और किसी क्वांटिटी और किसी टाइम पे नहीं मिलता है, देन सिस्टम इज सेड टू बी ए स्टैटिक सिस्टम, अदरवाइज सिस्टम इज सेड टू बी ए डायनामिक सिस्टम। तो ये आप बता सकते हैं using impulse response. By looking at impulse response you can comment on this terms. So next system is stability of control system. Stability of LTI system by impulse response. किसी LTI सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं हम बाय लुकिंग एट इंपल्स रिस्पॉन्स। तो देखें जरा, let's say this is h of t, this is x of t and this is y of t. This arrangement is valid for linear time invariant system. So I can say y of t is equivalent to x of t convolution with h of t. Fine. So I can write this function as a y of t as a minus infinite to infinite x of tau, I should say x of t minus tau into h of tau into d tau. ये मैंने लिखा क्या, my input, my convolution of this two, है ना, yt का वैल्यू लिखा। now I will apply bounded input bounded output criteria, है ना। to comment on stability I have one rule that if input is bounded input should result bounded output. So bounded input should result बाउंडेड इनपुट शुड रिजल्ट बाउंडेड आउटपुट। अगर बाउंडेड इनपुट अगर आपको बाउंडेड आउटपुट देगा तो यू कैन से दैट दिस सिस्टम इज ए BIBO स्टेबल सिस्टम। तो इनपुट कौन सा है इसमें, x ऑफ t माइनस टाउ। तो मैं लिख देता हूं x ऑफ t माइनस टाउ इज लेट से माय बाउंडेड इनपुट m, जिसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, वो लिख दिया मैंने। तो आई कैन से y ऑफ t इज इक्वलेंट टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी m of
h tau into d tau. Now what I can say कि अगर आपने इनपुट दिया है और ये भी बाउंडेड आ जाए या ये इंटीग्रल का सम क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, सो आई शुड से आई नीड yt एज ए बाउंडेड आउटपुट. To get bounded output, this integral minus infinite to infinite h of tau into d tau, इसको क्या होना पड़ेगा? तो अगर आपके पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट h ऑफ टाउ डी टाउ इंपल्स रिस्पॉन्स का एरिया अंडर द कर्व अगर फाइनाइट आ जाए तो सिस्टम इज सेट टू बी ए स्टेबल सिस्टम, अदरवाइज अनस्टेबल सिस्टम. तो हम एलटीआई सिस्टम की स्टेबिलिटी पे भी कमेंट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट इंपल्स रिस्पॉन्स. तो इंपल्स रिस्पॉन्स इज ए वेरी सिग्निफिकेंट टर्म इन एलटीआई सिस्टम एनालिसिस. इफ इंपल्स रिस्पॉन्स इज गिवन, we can comment on response for any input. We can comment whether system is static or dynamic. We can comment that whether system is causal or non-causal. We can comment that whether system is stable or not stable. तो कॉजल के लिए क्या पढ़ा था हमने कि इंपल्स रिस्पॉन्स का वैल्यू t लेस देन 0 पे अगर 0 है तो सिस्टम इज कॉजल, है ना. आपको इनपुट देखने की जरूरत भी नहीं, ओनली लुकिंग एट इंपल्स रिस्पॉन्स यू कैन कमेंट. स्टैटिक सिस्टम कब पढ़ा था कि आपको आउटपुट केवल t इक्वल टू 0 पे मिलता है, देन योर सिस्टम इज ए स्टैटिक सिस्टम. इंपल्स और स्टेबिलिटी की बात कब होगी कि जब एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए इंपल्स रिस्पॉन्स इज फाइनाइट, देन सिस्टम इज सेट टू बी ए स्टेबल सिस्टम. इफ एरिया अंडर द कर्व is finite, if area under the curve of impulse response is finite, then system is said to be a stable system. अगर किसी सिस्टम का एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट होगा तो उसके इंपल्स रिस्पॉन्स का एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट होगा, देन सिस्टम इज सेट टू बी ए स्टेबल सिस्टम. सो दिस इज द स्टोरी फॉर स्टेबल सिस्टम. और अनस्टेबल सिस्टम के लिए कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. तो दिस इज बीबो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एलटीआई सिस्टम. तो बाय लुकिंग एट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम वी कैन कमेंट ऑन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, वेदर इट इज लीनियर तो पहले से था, टाइम इनवेरिएंट पहले से था, बाकी आप बता सकते हैं कि कॉजल है या नॉन कॉजल है, स्टैटिक है या डायनामिक है, एंड स्टेबल है या अनस्टेबल है. So let's take few example based on all the properties which I have learned for LTI system, और देखते हैं कि LTI system की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे कमेंट करेंगे. स्टेबिलिटी, कॉजल एंड नॉन कॉजल, सभी प्रॉपर्टी के बारे में कमेंट करते हैं. सो लेट्स से आई हैव 4 एग्जांपल्स, और इन सारे एग्जांपल्स के लिए मुझे चेक करना है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम इज गिवन. The impulse response of an LTI system is given. अगर ये 4 इंपल्स रिस्पॉन्स आपको दिए हैं तो आपको बताना है दिस सिस्टम्स आर कॉजल और नॉन कॉजल, कॉजल और नॉन कॉजल, पहला पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज स्टेबल और अनस्टेबल. थर्ड पॉइंट स्टैटिक और डायनेमिक. ये किस टाइप के सिस्टम है? तो कॉजल सिस्टम का क्या डेफिनेशन है? सिस्टम इज सेड टू बी ए कॉजल सिस्टम.
causal system, if h of t is 0 for t less than 0, है ना, इक्वल टू नहीं लगाना यहां पे. What is static system? Static system when h of t is non-zero at t equal to 0. This is definition of a static system. Then stability is minus infinite to infinite h of t into dt. This is integrable. तो मेरे पास तीन पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर मैं देखूंगा कि सिस्टम कैसा है. पहला सिस्टम देखें, h of t को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आई कैन से दिस इज माय h of t. h of t is, this is example number 1. By looking at h of t I can comment on the system. So what is h of t? I can say h of t is when t is greater than or equal to 0 it is e to the power minus of 5t, और जब t लेस देन 0 होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इट इज e to the power 5t. कंटिन्यूअस फंक्शन है. So I can say the value of this function at t equal to 0 is 1, and then you are having this. So what I can say, ht is not equal to 0 for t less than 0. तो सिस्टम कैसा है? This system is non-causal system. This system is known as non-causal system. दूसरा क्या है? स्टैटिक और डायनामिक नहीं. st should not be 0 at t equal to 0 and st should be 0 elsewhere. बाकी सभी जगह st 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं है. That's why this system is dynamic system. Now area under the curve. Can I say integral of ht from minus infinite to infinite into dt कितना होगा? This is e to the power minus 5t and this is e to the power 5t. तो I can say ये तो इवन फंक्शन है, एक तरफ का एरिया कैलकुलेट करके दो का मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा. So 2 times of 0 to infinity e to the power minus 5t into dt कितना आया वैल्यू? minus 1 by 5. So minus 2 by 5 e to the power minus infinity minus e to the power 0. So value is what? 2 by 5. और इस 2 by 5 वैल्यू का कुछ मतलब भी नहीं होता. मुझे तो ये पता करना है फाइनाइट है या नहीं है. तो ये तो कर्व देखो डाइवर्जेंट है. डाइवर्जेंट कर्व का एरिया अंडर द कर्व कैसा होता है? कन्वर्जेंट कर्व है, नॉट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट कर्व है. कन्वर्जेंट कर्व का एरिया अंडर द कर्व कितना होता है? फाइनाइट. दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल. दिस इज स्टेबल सिस्टम. तो आप ध्यान रखें कि एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट के लिए जो भी इनफाइनाइट पे जाएगा उसका एरिया अंडर द कर्व इनफाइनाइट, बाकी तो सभी के लिए फाइनाइट होगा. सेकेंड केस इज दिस, h of t is equivalent to e to the power 40 into u of t. चलो h of t को ड्रॉ कर लेते हैं. t इक्वल टू 0 पे वैल्यू है इसका 1 और उसके बाद जाएगा इंफिनिटी. चलो t लेस देन 0 पे वैल्यू कितना है? ht फॉर इज 0 फॉर t लेस देन 0. सिस्टम इज व्हाट? सिस्टम इज अ कॉजल सिस्टम. नाउ दिस सिस्टम इज अ कॉजल क्योंकि t इक्वल टू 0 का इनपुट. दिस सिस्टम इज अ कॉजल बिकॉज इंपल्स रिस्पॉन्स इज 0 फॉर t लेस देन 0. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज स्टेबल और अनस्टेबल. अब मुझे बताओ इंपल्स रिस्पॉन्स का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालने जाऊंगा तो ये तो डाइवर्जेंट कर्व है. डाइवर्जेंट कर्व का एरिया अंडर द कर्व कितना? इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी st dt इज इनफाइनाइट. दैट्स व्हाई सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम. बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है. सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, सेकेंड पार्ट इज क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट, e to the power minus 40 into dt. So I can say this is h of t for example number 3. So h of t is e to the power minus 40. तो कैसा कर्व है e to the power minus 40? This is e to the power minus of 40
दिस इज टी, एरिया अंडर द कर्व इज फाइनाइट, डाइवर्जेंट कन्वर्ज हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व इज फाइनाइट, देन सिस्टम इज स्टेबल, एंड एस टी इज 0 for t less than 0, then system is a causal system. Fine. Next is t into e to the power minus of 3t. ht equal to t into e to the power minus of 3t. ht is equivalent to t into e to the power minus of 3t into u of t. और अगर u of t का मल्टीप्लाई है तो आई कैन से h of t is 0 for t less than 0. फाइन. तो सिस्टम इज व्हाट? कॉजल सिस्टम. नाउ स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं. स्टेबिलिटी, तो आई शुड से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टी इंटू डी टी मस्ट बी फाइनाइट नंबर. चलो करते हैं इसको. सो वी वॉन्ट दिस इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जो कि हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट बिकॉज ऑफ यू टी, टी इंटू ई टू द पावर माइनस 3t इंटू डी टी. So first function as it is, integral of second function e to the power minus 3t divided by minus 3 minus d by dt of first function into integral of second function e to the power minus 3t divided by 9, और ये कितना हो जाएगा प्लस. So and limit is 0 to infinite. So 0 to infinite, this is finite, and if this is finite, this means system is stable. So this system is a stable system.